स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। वेलकम टू यूरेका एकेडमी। बेटे आज इस टॉपिक में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेटे, गुडविल ट्रीटमेंट से पहले मैं बात करूंगा आपसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन सीख लेते हैं। जब हम गुडविल का वैल्यूएशन सीख लेंगे फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीख लेंगे। तो बेटे, गुडविल वैल्यूएशन के लिए गुडविल वैल्यूएशन की टोटल मेथड्स जो है वो इंपॉर्टेंट 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under this method, by the 2 steps, we'll able to calculate the goodwill. पहला स्टेप है अपना एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट को अगर नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें गुडविल मिलेगा। बट यहां पे जो टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे, हम इस एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करते हैं। बेटे, एडजस्टेड प्रॉफिट इट मीन इसके अंदर जो एबनॉर्मल खर्चे हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, एबनॉर्मल इनकम्स है, इन सबके एडजस्टमेंट करने के बाद की बात करेंगे। जब आप टोटल प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, while calculating total profit, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो आप उस एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उस एबनॉर्मल गेन को आप लेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट व्हाट बेटे, विल कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। और जब हम टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, जब आप टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, देन विल कैलकुलेट व्हाट बेटा, देन विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में हम गुडविल निकालने वाले हैं। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, देन विल गेट व्हाट बेटे, देन विल गेट गुडविल। सबसे पहले स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे बाय डिवाइडिंग टोटल प्रॉफिट विद नंबर ऑफ ईयर्स। यहां से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकालोगे बेटे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन करने का। नाउ विल डिस्कस सेकंड मेथड, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर our second method is super profit method। बेटे, इसमें पहले स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। दूसरे स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन होगा क्वेश्चन में। थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 1, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे, देन विल गेट व्हाट बेटा, देन विल गेट सुपर प्रॉफिट। लास्ट स्टेप इज goodwill equals to super profit
into rate divided by super profit into number of years purchase। बेटे इस मेथड में टोटल 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगर एवरेज प्रॉफिट ना दिया हो तो टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। दूसरे स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तीसरे स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप में गुडविल निकालेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीका है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल दो तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं, दो अप्रोच से एस्टिमेट कर सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज अप्रोच। जैसे आप देखते हो यहां पे बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आप नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन एसेट अप्रोच से करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। और जैसा सभी बच्चे जानते हैं, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज व्हाट बेटा? वर्किंग कैपिटल। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को हम क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। ये एसेट्स अप्रोच है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये एसेट्स अप्रोच से निकालेंगे। अब अगर मैं लायबिलिटीज अप्रोच का बात करूंगा तो शेयर होल्डर्स फंड को अगर नॉन करेंट लायबिलिटीज में प्लस कर देते हैं तो आपको लायबिलिटीज अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। इट मीन लायबिलिटीज अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटीज को प्लस कर देंगे, देन विल एबल टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ लायबिलिटीज अप्रोच। अगर एसेट अप्रोच से निकालना चाहते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू व्हाट बेटा? फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एज वी नो दैट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज व्हाट बेटा? वर्किंग कैपिटल। इट मीन इट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ऐसे आप एसेट्स अप्रोच से आप निकाल पाएंगे या लायबिलिटीज अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएंगे। तो ये था हमारा वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। नाउ वी हैव थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो अप्रोच है, दो तरीके से गुडविल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। Our third method is कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे कैपिटलाइजेशन में भी अभी हमें देखना होगा कि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट है या फिर बेटे बाय सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट। तो बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो पहले स्टेप में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू
100 divided by rate. Now second step, will calculate net assets, and net assets equals to what bete? Assets minus liabilities. And third step is goodwill. Goodwill equals to step 1 minus step 2, that is value of firm माइनस नेट एसेट्स. ये आपका एवरेज कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट है. अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन सेकंड मेथड. देन गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, दैट इज आवर गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. अब हमने एक एक करके तीनों मेथड्स को डिस्कस कर लिया है. हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी डिस्कस किया, सुपर प्रॉफिट मेथड भी डिस्कस कर लिया है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन तो हम सीख चुके हैं. अब हम बात करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में कि जब एक नए पार्टनर को आप फर्म में एडमिट कराते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है. सबसे पहले when new partner bring his share of capital and goodwill in cash. जब नया पार्टनर फॉर्म में आया अपने साथ दो चीजें लेकर आया बेटे फॉर्म में. किस किस चीज का पैसा लेकर आया? एक कैपिटल का और दूसरा गुडविल का. तो अगर फॉर्म में पैसा आया तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड. किन दो बातों का पैसा आया? कैपिटल का और गुडविल का. टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले जब नया पार्टनर आया तो अपने साथ दो चीजें लेकर आया बेटे. वो कैपिटल का पैसा लाया, वो गुडविल का पैसा लाया. तो पैसे लाने के लिए एंट्रीज आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. क्यों ऐसा क्यों होगा? जब पुराने पार्टनर्स ने, पहले से मान लो दो पार्टनर्स है, इन दोनों पार्टनर्स ने जब बिजनेस शुरू किया होगा इन्होंने कुछ ना कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा. और मान लीजिए ए और बी ने लास्ट 5 ईयर से इस बिजनेस को ऑपरेट किया है तो ए और बी ने गुडविल भी क्रिएट किया होगा. तो जब नए पार्टनर को आप एडमिशन देंगे तो उससे कैपिटल का भी पैसा मंगवाएंगे और गुडविल का भी पैसा मंगवाएंगे. सेकंड, ये जो गुडविल का अमाउंट मंगाया गया है, इस गुडविल को क्रिएट किसने किया था? इस गुडविल को क्रिएट ओल्ड पार्टनर ने किया था, यानी ए और बी ने इस गुडविल को क्रिएट किया था. तो इस गुडविल के पैसे को ए और बी के बीच में ही बांट दी जाए. तो एंट्री करेंगे आप एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट. अब हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इन बिटवीन व्हाट बेटा? इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर. और किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. थर्ड, ये भी हो सकता है नया पार्टनर आया तो गुडविल का पैसा अपने साथ कैश में लेकर नहीं आया, तो बेटे लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, नहीं लाया तो उसके अकाउंट को डेबिट करना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल. अब एंट्री करेंगे. ये एंट्री जब नए पार्टनर ने अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री. जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाया. फोर्थ एंट्री, ये भी हो सकता है कि पुराने वाले पार्टनर्स ने गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लिया. तो बेटे गुडविल के पैसे को विड्रॉ करेंगे पुराने पार्टनर, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट
डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि जब ये विड्रॉ कर रहे हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, बेटे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है इनके कैपिटल अकाउंट को हमने कम कर दिया है। और किस रेशियो में करेंगे? जिस रेशियो में ये लेकर आए थे उस रेशियो में ही विड्रॉ करेंगे, जिस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। नाउ अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गिवन है, मान लीजिए कि गुडविल पहले से ही कुछ अपीयर हो रहा है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? देखो बैलेंस शीट में गुडविल आप एसेट साइड दिखाते हैं और एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस कहां होती है बेटे? डेबिट साइड होती है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब आप इसको हटाएंगे तो ये कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल बांटेंगे किसके बीच में? इस गुडविल को क्रिएट किसने किया था? ए ने और बी ने, यानी पुराने पार्टनर्स ने इसको क्रिएट किया था। इसे पुराने पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन बिटवीन व्हाट बेटा? इन बिटवीन ओल्ड रेशियो। इसे किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये गुडविल कैपिटल का पैसा लाने की एंट्री, गुडविल बांटने के लिए एंट्री, गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाने की एंट्री, गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री और ये एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।